हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले इसकी पिक्चर ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक दे रखा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कंटेनर है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसकी डायमीटर कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। जो कंटेनर की हाइट है मींस यहां से यहां तक की जो हाइट है दैट इज 15 सेंटीमीटर। इट इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ये कंटेनर इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी आइसक्रीम को इस कंटेनर में से निकालना है और कोन्स में फिल करना है। ओके, तो जो कोन्स की हाइट है और डायमीटर है वो गिवन है। हाइट कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, यहां से यहां तक की हाइट जो है ये 12 सेंटीमीटर गिवन है एंड डायमीटर इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, इसके ऊपर जो है एक हेमिस्फेरिकल शेप बना हुआ है, इस टाइप का कोन है। ऊपर से हेमिस्फेरिकल शेप है, नीचे से कॉनिकल शेप है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, यानी कि इसी टाइप के कितने कोन्स फिल हो जाएंगे आइसक्रीम से, और जितनी आइसक्रीम इसमें है तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, इसमें भरी हुई आइसक्रीम का होगा। ओके, और इसमें से जो आइसक्रीम है वो कोन्स में भरी जा रही है, जो कोन का शेप दे रखा है यहाँ पे, और इसी टाइप के कितने कोन्स फिल किए जा सकते हैं। अगर हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ कोन्स फिल किए जा सकते हैं, ठीक है, तो जितना वॉल्यूम इसमें आइसक्रीम का है उतना ही क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ कोन्स में आइसक्रीम फिल करी जा सकती है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ cylinder, this is equal to 12 centimeter. This implies that radius of cylinder 6 centimeter. Okay, then height of cylinder, this is equal to 15 centimeter. इसकी लिख लेते हैं, diameter of cone is equal to 6 centimeter. This implies that radius of cone is equal to 3 centimeter, 6 by 2, 3 centimeter, and then height of cone, this is 12 centimeter. ओके, तो देखिए जब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे इस कोन का, तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, क्योंकि नीचे कॉनिकल शेप में है, ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप में है। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ये होता है कोन का वॉल्यूम।
और इसी में हम लोग ऐड कर देंगे किसका, इसका वॉल्यूम, हेमिस्फेरिकल शेप का। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, और तो ये तो हुआ हम लोग का क्या, एक कोन का, एक जो कोन भरा गया है उसका वॉल्यूम हुआ। इसी टाइप के कितने कोन है हम लोग मान के चल रहे हैं, n नंबर ऑफ कोन्स मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो n से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और यही जो वॉल्यूम होगा जब n नंबर ऑफ कोन्स फिल होंगे तो वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका वॉल्यूम हुआ, सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ, और ये इक्वल होगा किसके, n नंबर ऑफ कोन्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ओके, लेट n number of cones can be filled with ice cream. Okay, therefore volume of cylinder is equal to n multiplied by volume of cone. Clear? Volume of cylinder is equal to pi r square h. This is equal to 1/3, कोन का पहले लिखेंगे तो 1/3 पाई r square h प्लस, अब हेमिस्फीयर का लिख लेते हैं तो 2/3 पाई r क्यूब। देखिए पाई को अभी हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं, r की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 6 × 6 हो गया, 6 × 6 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू 15 गिवन है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे कोन का कितना दे रखा है r 3 मल्टीप्लाई बाय 3 × 3 × h इज 12 प्लस 2/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 3 × 3 × 3, क्योंकि जो हेमिस्फीयर है उसकी भी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाई को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। ओके, तो पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। देखिए 6 × 6 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 × 3 × 12 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 × 3 × 3। ओके, जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कट कर लेते हैं, 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे पाई और पाई दोनों साइड में है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 12 यानी कि 36 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। तो जब हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 प्लस 18 करेंगे तो 54 होगी वैल्यू, तो यहाँ पे 6 × 6 × 15/54। ओके, तो 6 9 = 54, ये 2 बार, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 2 = 6 3 3 = 9 हो गया, और यहाँ पे 3 5 = 15, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n 10 कोन्स। दिस विल बी द आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter multiplied by 10 centimeter multiplied by 3.5 centimeter। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है कि सिल्वर कॉइन है, तो जो सिल्वर कॉइन होगा वो किस शेप में होगा, वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा। देखिए ऊपर नीचे की साइड में तो सर्कुलर फॉर्म होगा ना, इस टाइप का होगा, और नीचे की तरफ भी इसी तरीके से सर्कुलर शेप में होएगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी कुछ थिकनेस गिवन है। थिकनेस मीन्स क्या हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस गिवन है वो इसकी हाइट हो गई। तो इट मीन्स जो कॉइन है वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। और पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसी टाइप के कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड फॉर्म किया गया है। ठीक है, कि अगर हम लोग मान लें n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट किया गया है, तो जितने नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट किया गया है उनका वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्यूबॉइड के, जो फॉर्म हो रहा है क्यूबॉइड उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। जो सिल्वर कॉइन है उसकी डायमीटर कितनी गिवन है, ये जो डायमीटर है इसकी गिवन है 1.75 सेंटीमीटर। और जो इसकी थिकनेस है यानी कि जो इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है, 2 mm गिवन है। नंबर ऑफ कॉइन्स को जब मेल्ट किया जाता है तो क्यूबॉइड फॉर्म करना है, इस टाइप का क्यूबॉइड फॉर्म करना है, और जिसकी डायमेंशंस गिवन है, क्या गिवन है, 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर का, इतने डायमेंशन का क्यूबॉइड फॉर्म करना है। डायमीटर ऑफ silver coin is equal to 1.75 centimeter. Then radius of silver coin is equal to 1.75 upon 2 centimeter. Then thickness को हम लोग height भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो height of silver coin is equal to 2 mm. and we can write 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर पे यहीं पे कन्वर्ट कर दिया क्योंकि बाकी सारी यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है। देन डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर multiply by 3.5 centimeter. Okay, then let n number of silver coins will be melted. Okay, then volume of n number of silver coins is equal to volume of cuboid. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की इक्वल हो जाएगा। तो n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स यानी कि, और सिल्वर कॉइन्स किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे पाई r स्क्वायर h। दिस वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। क्लियर। देन n मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू क्या है 1.75 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1.75 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। This value is equal to 5.5 multiplied by 10 multiplied by 3.5. ओके, तो हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ये वाली वैल्यू रख लेते हैं 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5, और इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1.75 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग डेसिमल हटा देते हैं, एक ये और एक ये दो डेसिमल के प्लेसेस हटे तो यहाँ पे ये हट गया। ओके, और यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों 11 से कट जाएंगे
तो 5 और 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 और ये 10 कैंसिल हो गए 5 टाइम्स, फिर उसके बाद 5 से ये कैंसिल कर लेते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3 5, तो ये 35, ये 35 कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 2 14, देन 5 बार जाएगा। ठीक है, और ये यहां से भी ये, अच्छा ये डेसिमल नहीं हटा, इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक और 0 लगेगा। ओके, और 2 से हम लोग इसको कट कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 आ जाएगी। ओके, 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 5 और 2, यहाँ पे क्या बचा 5 इंटू 2 10 मल्टीप्लाई बाय 40, यानी कि 400 कॉइन्स, 400 सिल्वर कॉइन्स टू बी मेल्टेड। दिस विल बी द आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी और भी जो भी वीडियोस हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।